कॉल की आदत हो गई है। बस भी करो यार, जवेरिया का पूछना था। अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, गाड़ी से उतरी हूँ अजलान, और अगर जवेरिया जाग रही होती तो हम वॉक पर जाते हैं। समझ गया। शायद हो सकता है कि तुम्हारी तरफ आ जाऊं मैं घर जाने से पहले कुछ बात कर ली। अच्छा ठीक है, मगर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है। हद है यार, कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। क्या बात है, अफसोस। तस्वीरें बहुत शानदार हैं, इसी तरह लेते रहो। वाकई बेवकूफ है। नाइला, खैरियत तो है रूज जान, इस खुशी की वजह क्या है? तुम हो नाइला जान, बहुत अच्छी हो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसी खुश रहो। चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये यकीनन कुछ छुपा रही है मुझसे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन, घर के बाकी लोग भी पढ़ लें, बेहतर रहेगा। अम्मी, अम्मी। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों को कुछ हुआ है नाइला? नहीं, अब्दुल्ला और एलिफ ठीक है, फिक्र न करें। यानी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही थी तुम? उरूज यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है अम्मी। क्या कह रही हो ये? तो फिर जाओ और फौरन जाकर मालूम करो ना। नहीं जुल्कर, ये मालूम करना आसान नहीं होगा। देखो, हम तुर्क इस मामले में बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई चीज नहीं छुप सकती। सही कहा इसने, हम छुपे हुए खजाने कभी उगलवा सकते हैं। ऐसे लोगों से बातें उगलवाना बहुत मुश्किल होता है। ओ बस बहुत हो गया है अब। लगता है ये घर नहीं चिड़िया घर है। नाइला, तुम्हें किस बात की परेशानी है? उरूज ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी हो, फिर हंसी और चली गई। क्या आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही है? हाय, वो ठीक होने की कोशिश कर रही है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं। उरूज ने अपने दिल में कुछ छुपा रखा है। ये क्या कह रहे हो? उरूज साहिबा के बारे में जबान संभाल के बात किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, तुम जाओ। अम्मी सोचे अगर उरूज को कुछ हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए तो? या अल्लाह, क्या करूं इसका? हाँ, बिल्कुल द्योगो की तरह दाक्लोन ड्रामे में। क्या? अरे ओ, तुम कैसे नहीं जानते दाक्लोन को? ये शानदार ब्राजीली ड्रामा था। मैं और मेरी अम्मी हर रात को सोने से पहले के जरूर देखते थे इसकी। क्या वहाँ भी आदमी को क्लोन कर रहे थे? बिल्कुल। देखो, लुकास और दियोगो है, वो दोनों छुट्टियां गुजारने मराकश जाते हैं। लुकास पहली नजर में जेड से मोहब्बत करता है। जब वो शादी करने वाले हैं, लुकास को दियोगो की मौत की खबर मिलती है। वो अपने वतन वापस जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि जेड किसी और से शादी कर चुकी होती है। फिर वो नाराज होकर मरहूम दियोगो की साबका महबूबा से शादी कर लेता है। और जानती हो उसके बाद क्या होता है? वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो दुखी होकर समंदर पे चला जाता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाया था ना कि उमर अंकल ने अपने जुड़वा भाई की बीवी से शादी कर ली थी। मगर वो मजबूरी की शादी थी ना, अनाथ की वजह से। खैर छोड़िए इन बातों को, आप क्लोन की कहानी जारी रखिए। दियोगो का दिल ये सारी सूरत हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने लुकास का डीएनए लेकर एक नया दियोगो बनाया। वैसे तो वो काम के सिलसिले में मराकश जाता रहता है और जेड को देखते ही उससे इश्क हो जाता है, मगर जेड ये समझती है कि ये लुकास है जो साल पहले से छोड़ गया था। अरे वाह भाई वाह। हमारी उरूज बिल्कुल ऐसी है।
असल में बैल्कनी से उरूज गिरकर मर गई थी और उसके बाद उसके बाबा ने उसके डीएनए से उसका क्लोन बनवाया ताकि कोई वजाहत भी देनी ना पड़े। क्या हो रहा है? सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनो सब। चलो अब मेरे किचन से बाहर जाओ, मुझे बहुत काम करना है। खाने का वक्त होने वाला है, तुम्हारी बातों में खाना तैयार नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। नायला बेटी, चलो उठो और जाओ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ।